प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। निषाद समाज में जन्मे संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। इस गांव की नुक्कड़ सभा में पीडीए की बैठक में उपस्थित देवी और सज्जनों, मेरे अग्रज महानुभावों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। माताओं और बहनों, मेरे भाइयों, सूप पीटने से किसी घर का दलितर भागा है क्या? भागल है? दलितर भागल है घर से? माता जी सूप बहुत पीटलू, लेकिन दलितर को निकलवा है। दलितर निकलेगा कैसे बता रहा हूं, ध्यान से सुना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, बाबा साहब कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी और आशावादी बनो, यही मुक्ति का मार्ग है। जिस घर में, जिस समाज में शिक्षा आ जाए, वहां गरीबी आ ही नहीं सकती। जो सिर झुका करके किताब पर पढ़ता है, वो फिर बहुत लोगों को सिर झुकवाता है। सर समझना, जो झुक करके किताब को पढ़ता है, वो बहुत लोगों को झुकवाता है। एक डीएम एसपी देख लो, एसडीएम देख लो, तहसीलदार देख लो, दरोगा देख लो, करे क्या पढ़ा? क्यों बताओ साथियों? काश इस धरती पर अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर न पैदा होते और एक वोट का अधिकार ना दिए होते, तो बताओ हमको आपको कोई पूछता, संवाद करने आता? कोई नहीं पूछता है? कोई पूछता भैया? कोई नहीं पूछता। पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बना करके एक वोट का अधिकार दे करके हमको आपको इतना काबिल बना दिया कि अच्छे अच्छे लोग वोट के लिए हमारे आपके सामने झुकते। इसलिए समझिए माता और बहनों, बेटा पढ़ता तो एक घर सुधरता है, और बेटी पढ़ती है तो दो घर सुधरता है। पढ़ाई लिखाई में तप लगता है, तप लगता है। 20 से 25 साल 30 साल वक्त देता है। और ये कौन? ये नगदा फसल तुरंत है। लड़का पैदा हो और पहले कमाई के लग गए। क्यों? उधार करना सीखो निषादो। जब उधार करना सीखोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कितना पढ़ाओ बेटी बेटाओं को। ये कौन सा गांव है? संग्रामपुर। खालिसपुर। 100 घर है कि 90? 120? 90 घर है। 20 साल बाद अगर इस गांव में मैं आऊं कभी, इतनी सोच पैदा करो कि कम से कम 90 घर में 50 घर IAS और PCS पैदा हो जाए, निषादों गरीबी दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। सोच को बड़ी करो, इच्छा शक्ति बड़ी करो। मन के हारी हार है, मन के जीते जीत। जैसा करोगे संग, वैसा होगा मन। संगत स्वभाव लोहा पानी में तैरे। एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहा हूं। यही चाय 5 रुपया 6 रुपया की मिलती है दुकान पे, जो पीते हैं। यही थोड़ा कुल्हड़ में बना के देते हैं, कहीं ठीक ठाक 10 रुपये। और यही चाय होती है जब आप शोरूम में एसी वाले रूम में बैठ के पीते हैं, तो 50 से 100 150 रुपये उसकी कीमत होती है। 5 स्टार होटल में 150 रुपये, लगभग 100 से 150, कहीं कहीं 500 रुपये। सिपरा माल और 250 रुपये। भैया बताओ, 250 रुपये। इसीलिए मैंने कहा कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कि संगत कितना बड़ा प्रभाव डालता है।
इसलिए निषाद समाज के भाइयों और बहनों, अगर अकल नहीं है